जैसे जैसे चुनाव आते हैं कई सवाल कुलबुलाने लगते हैं दिमाग में और ये कहते हैं कि क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं, क्या ये हो सकता है। अब संभावनाएं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, और अगर साथ आ सकती हैं तो क्या कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका दबदबा रहा है वो अपनी सीटें यानी कि 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस को देने पर राजी होंगे। लेकिन अभी के हालिया माहौल की बात करें तो हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं नजर आती हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी गठबंधन पर सहमति जताई है। राहुल गांधी ने सीसी से गठबंधन के लिए अपनी राय भी मांगी है कि भैया आप भी राय दें। राहुल की पेशकश का संजय सिंह ने स्वागत किया है। उनके इस बयान के बाद, इस कथन के बाद उन्होंने संजय सिंह ने कहा कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस बात का फैसला लेंगे। केजरीवाल इस फैसले पर जो है वो मोहर लगाएंगे। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में एक दूसरे का गला पकड़ने वाली, या ये कहें कि एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने वाली पार्टियां क्या वाकई एक बार फिर साथ होंगी दिल्ली से लगते ही राज्य हरियाणा में? क्योंकि जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं है वो एक दूसरे की कट्टर विरोधी नजर आती हैं। हम चाहे एग्जाम्पल ले लें दिल्ली का या फिर पंजाब का, और दोनों ही राज्य हरियाणा से लगते हुए राज्य हैं और दोनों में ही एक दूसरे पर जमकर वाद विवाद करते हुए, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा में क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी? अगर एक साथ आएंगी तो सीटों का क्या गणित रहेगा? कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से जाएंगी, कितनी आम आदमी पार्टी को मिलेंगी? इस गणित पर भी जो है वो सवाल जवाब और क्यूरियोसिटी लगातार बनी हुई है, क्योंकि खेल गणित सीटों का ही है और देखना यही है कि आखिर इस मुद्दे पर, इस मसले पर होता है क्या। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफ़रत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। जैसे जैसे चुनाव आते हैं कई सवाल कुलबुलाने लगते हैं दिमाग में और ये कहते हैं कि क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं, क्या ये हो सकता है। अब संभावनाएं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, और अगर साथ आ सकती हैं तो क्या कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका दबदबा रहा है वो अपनी सीटें यानी कि 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस को देने पर राजी होंगे। लेकिन अभी के हालिया माहौल की बात करें तो हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं नजर आती हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी गठबंधन पर सहमति जताई है। राहुल गांधी ने सीसी से गठबंधन के लिए अपनी राय भी मांगी है कि भैया आप भी राय दें। राहुल की पेशकश का संजय सिंह ने स्वागत किया है। उनके इस बयान के बाद, इस कथन के बाद उन्होंने संजय सिंह ने कहा कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस बात का फैसला लेंगे। केजरीवाल इस फैसले पर जो है वो मोहर लगाएंगे। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में एक दूसरे का गला पकड़ने वाली, या ये कहें कि एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने वाली पार्टियां क्या वाकई एक बार फिर साथ होंगी दिल्ली से लगते ही राज्य हरियाणा में? क्योंकि जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं है वो एक दूसरे की कट्टर विरोधी नजर आती हैं। हम चाहे एग्जाम्पल ले लें दिल्ली का या फिर पंजाब का, और दोनों ही राज्य हरियाणा से लगते हुए राज्य हैं और दोनों में ही एक दूसरे पर जमकर वाद विवाद करते हुए, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा में क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी? अगर एक साथ आएंगी तो सीटों का क्या गणित रहेगा? कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से जाएंगी, कितनी आम आदमी पार्टी को मिलेंगी? इस गणित पर भी जो है वो सवाल जवाब और क्यूरियोसिटी लगातार बनी हुई है, क्योंकि खेल गणित सीटों का ही है और देखना यही है कि आखिर इस मुद्दे पर, इस मसले पर होता है क्या। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफ़रत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है,
निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।